अगर आप पिछले 10 सालों में 3000 का एसआईपी मतलब 3000 का एसआईपी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में किए होते तो आज आपका पास कितना रुपया होता। देखिए, अगर 3000 का एसआईपी 10 साल से आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में किया होता तो आज आपका पास जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता उसका अमाउंट होता 3.6 लाख रुपीस और जो कॉर्पस बनता इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न मिला के उसका वैल्यू होता 12.45 लाख, मतलब 12.5 लाख का एक बड़ा कॉर्पस जनरेट हो जाता। तो ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कमाल। लेकिन ये फंड क्या एडिलवाइस मिड कैप फंड से अच्छा है? डिटेल में कंपैरिजन करके देखेंगे क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एडिलवाइस मिड कैप फंड को बीट कर पाएगा या फिर एडिलवाइस लॉन्ग टर्म में विनर निकल के आएगा। चलिए वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन उसका पहले समझते हैं जो मिड कैप फंड होता है, मतलब मिड कैप फंड किस इन्वेस्टर के लिए सुइटेबल होता है। देखिए, जो इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, लंबा टाइम पीरियड हाथ में है और हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखता है अपना पोर्टफोलियो में, तो वो इन्वेस्टर के लिए मिड कैप फंड एक सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। चलिए रिस्क का तरफ बढ़ते हैं। रिस्क देखेंगे, रिटर्न देखेंगे और किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड सुइटेबल होगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो मोतीलाल ओसवाल का स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है 17.42 का और एडिलवाइस का स्टैंडर्ड डिविएशन लो है 15.6, मतलब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में उथल पुथल थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। लेकिन एडिलवाइस का मिड कैप फंड थोड़ा स्टेबल फंड है। शार्प रेशियो दोनों फंड का सिमिलर है, तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दोनों फंड ही जनरेट करके देता है। अल्फा देखिए, जहां पर फंड मैनेजर का स्किल टेस्ट होता है। अल्फा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अल्फा है करीब 8 के करीब है, मतलब बहुत ही हाई अल्फा है। तो ये फंड बहुत ही ज़्यादा रिटर्न बेंचमार्क से जनरेट करके देता है, जो एक्स्ट्रा रिटर्न होता है। लेकिन एडिलवाइस का अल्फा लो है, करीब 3.68 का अल्फा है। तो अल्फा अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल का जो अल्फा है 8 के करीब हाफ अल्फा है एडिलवाइस मिड कैप फंड का। तो फंड मैनेजर का जो स्किल ज़्यादा टेस्ट हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में और फंड मैनेजर अप टू द मार्क परफॉर्मेंस करके दिया है, बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दिया है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। लेकिन एडिलवाइस मिड कैप फंड का अल्फा लो है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है एडिलवाइस मिड कैप फंड में। अगर बीटा देखें तो सिमिलर बीटा है, ज़्यादा अंतर नहीं है। जब मार्केट का गिरावट आता है तो डाउन साइड प्रोटेक्शन दोनों फंड का सिमिलर है। तो रिस्क रेशियो का मामले में अगर कंसीडर करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड थोड़ा आगे है, क्योंकि अल्फा हाई है, बीटा लो है, और एडिलवाइस मिड कैप फंड का अल्फा लो है, बीटा थोड़ा हाई है और स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा लो है। थोड़ा स्टेबल फंड है एडिलवाइस का मिड कैप फंड, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने का कोशिश करता है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी लेता है। तो रिस्क रेशियो का मामले में दोनों फंड ही बहुत अच्छा है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल थोड़ा रिस्की है। चलिए रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड में कैसा रिटर्न बना के दिया है ये दो फंड। अगर रिटर्न देखेंगे 3 मंथ्स में 0.14% का रिटर्न मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जनरेट करके दिया है, पॉजिटिव में रिटर्न है, लेकिन एडिलवाइस का रिटर्न नेगेटिव में है। तो 3 मंथ्स टाइम होराइजन में मोतीलाल ओसवाल आगे है। 1 ईयर टाइम होराइजन में काफ़ी वीक परफॉर्मेंस है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, -3.18% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन एडिलवाइस का जो मिड कैप फंड है थोड़ा बेहतर रिटर्न बना के दिया है 1 ईयर टाइम होराइजन में। चलिए 3 ईयर टाइम होराइजन में देखते हैं। 3 ईयर टाइम होराइजन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 27.81% का रिटर्न बना के दिया है, तो बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है 3 ईयर टाइम होराइजन में। लेकिन एडिलवाइस का मिड कैप फंड थोड़ा पीछे है 26.97%, तो थोड़ा पीछे है 3 ईयर टाइम होराइजन में। 5 ईयर टाइम होराइजन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 35% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। ये बहुत बढ़िया रिटर्न होता है 5 ईयर टाइम होराइजन में। किसी भी मिड कैप फंड अगर 5 ईयर टाइम होराइजन में 35% से ऊपर का रिटर्न बना के देता है तो उसे बहुत अच्छा माना जा सकता है। 5 ईयर टाइम होराइजन में एडिलवाइस का मिड कैप फंड बहुत ही पीछे है, 31.59% का रिटर्न बना के दिया है।
तो 3 ईयर टाइम होराइजन, 5 ईयर टाइम होराइजन और 10 ईयर टाइम होराइजन का अगर डाटा आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आगे है, बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। हाँ, थोड़ा रिस्क ज्यादा लिया है ये फंड, लेकिन रिटर्न भी अच्छा जनरेट करके दिया है। तो लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर देखेंगे तो 19% का ऊपर रिटर्न बना के दिया है ये दो फंड। मोतीलाल थोड़ा आगे है, एडिलवाइस थोड़ा पीछे है, लेकिन दो फंड ही लॉन्ग टाइम पीरियड में 10 ईयर टाइम होराइजन में 19% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो बहुत बढ़िया रिटर्न दोनों फंड ही लॉन्ग टाइम पीरियड में बना के दिया है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है एडिलवाइस का मिड कैप फंड का साथ, अगर कंपेयर करके देखेंगे तो पता चलेगा। चलिए फंड साइज का तरफ बढ़ते हैं। फंड साइज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा है, 35,000 करोड़ का करीब फंड साइज है। तो इन्वेस्टर ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में। लेकिन जो एडिलवाइस का मिड कैप फंड है उसका फंड साइज थोड़ा लो है, 11,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा का है। तो फंड साइज में बहुत ज्यादा अंतर है ये दो फंड का अंदर। अगर सेक्टर देखें तो सेक्टर एलोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। मोतीलाल ओसवाल ग्रोथ सेक्टर, ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट किया है। सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ज्यादा इन्वेस्ट करके चलता है। लेकिन एडिलवाइस का मिड कैप फंड फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज थोड़ा जो स्टेबल सेक्टर है, स्टेबल सेक्टर में इन्वेस्ट करके चलता है। तो ये फंड थोड़ा स्टेबल फंड है, लेकिन मोतीलाल थोड़ा रिस्की फंड है। ये स्टॉक और जो सेक्टर एलोकेशन है उससे पता चलता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड किसको लेना चाहिए? देखिए, किसी भी फंड को अगर आप लेना चाहते हैं तो अपना रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन सब कुछ देख के, रिसर्च करके तब अपना पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का साथ सलाह जरूर कीजिए। एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हाई ग्रोथ जो इन्वेस्टर पसंद करता है, हाई ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। और 5 ईयर से ज्यादा, 7 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स अगर टाइम होराइजन आपका पास है, आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहता है, थोड़ा स्टेबल रहना चाहता है, डाउन साइड प्रोटेक्शन थोड़ा अच्छा चाहता है, तो वो इन्वेस्टर के लिए एडिलवाइस का मिड कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि दो फंड ही लॉन्ग टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड थोड़ा आगे है। अगर एडिलवाइस मिड कैप फंड का साथ कंपेयर करके अगर देखेंगे, रिस्क और जो रिटर्न का जो रेशियो है, रेशियो में थोड़ा आगे है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। तो इस दो फंड का अंदर में आपका फेवरेट फंड क्या है, जरूर कमेंट करके बताइए। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।